हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जी की डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 76वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 75 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ मिलने वाले दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों। तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 26 जिले थे 1 जनवरी 1956 को। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर एवं जोधपुर रियासत शामिल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे चरण में शामिल किया गया था जयपुर और जोधपुर रियासत को। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान संघ के विमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसुंधरा राजे है, जिन्हें मिला है विमेन टुगेदर अवार्ड 2007, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, सन 1929 में मॉस्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंवरी बाई है, जो कि मांड गायिका है और 1929 में मॉस्को रूस में जो भारत महोत्सव हुआ था उसमें अपनी प्रस्तुति दी थी। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था मानमोरी लेख, जो कि 8वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओसिया लेख 956 से प्राप्त होती है 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी। नेक्स्ट है, निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति 1593 का रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन मुनि जयिता है राय सिंह की प्रशस्ति के रचयिता। नेक्स्ट है, अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, सिक्का इलायची कहा गया था, जो कि अकबर के द्वारा चलाए गए थे चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरीय आचार्य के उपदेश पर किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयतल देवी ने करवाया था पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। नेक्स्ट है, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुर्नौत नैन्सी की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर है मुर्नौत नैन्सी की जन्मस्थली। नेक्स्ट है, जैन आचार्य हरिसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ में हुआ था जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में परमारों का प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आबू के आसपास के क्षेत्र में था परमारों का प्रारंभिक शासन। नेक्स्ट है, प्रतिहार नरेश कुक कक का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटियाला के शिलालेख में मिलता है। निम्न में से चौहानों की वंशावली का ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
बिजोलिया शिलालेख से होता है चौहानों की वंशावली का ज्ञान। नेक्स्ट है निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायसिंह से संबंधित है राज प्रशस्ति शिलालेख। नेक्स्ट है निम्न में से कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार किसमें कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार। नेक्स्ट है निम्न में से कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंद्रावली मिलता है बूंदी का नाम। नेक्स्ट है निम्न में से बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावड़ा से संबंधित है बसंतगढ़ का शिलालेख। नेक्स्ट है निम्न में से पद्मनाथ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानड़ दे प्रबंध है पद्मनाथ द्वारा रचित ग्रंथ। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति स्तंभ में दी गई है हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा। नेक्स्ट है निम्न में से तारीख ए ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीराम कायस्थ है तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता। नेक्स्ट है निम्न में से जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी। नेक्स्ट है वह शिलालेख जिसमें 66 वेदवर्मा द्वारा रचित एहत तथा बप्पा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आबू के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से मेवाड़ की रानी कर्णवती ने जौहर की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व का ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी में लिखा गया था, इससे जानकारी प्राप्त होती है रानी कर्णवती के जौहर की। नेक्स्ट है निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरपत का शिलालेख से होता है मुगल और राजपूतों के वैवाहिक संबंधों का बोध। नेक्स्ट है निम्न में से 1200 ईस्वी का सबसे पुराना फारसी लेख कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में स्थित है सबसे पुराना फारसी लेख है। नेक्स्ट है निम्न में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से प्राप्त शिलालेखों में से सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज प्रशस्ति है जो कि सबसे बड़ी प्रशस्ति है। नेक्स्ट है निम्न में से हिंदुपत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा सांगा को कहा जाता है हिंदुपत के नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायसिंह के जूनागढ़ शिलालेख में किया गया है राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण। नेक्स्ट है मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिले से संबंधित है मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी। नेक्स्ट है जालोर का कश्मीर
किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़गांव रानीवाड़ा को कहते हैं जालोर का कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महिंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ के हाईकोर्ट को महिंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1860 में की थी जैसलमेर के साथ में नमक संधि ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट है, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869-1870 ईस्वी में पूर्ण नियंत्रण कर लिया था सांबर झील पर। नेक्स्ट है, सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन युद्ध करने गए थे। नेक्स्ट है, जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में की गई थी पहली जनगणना जोधपुर में। नेक्स्ट, 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर राज्य में सबसे पहले 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को हुआ था कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से मास्टर आदित्येंद्र का शिष्य कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह बारड था मास्टर आदित्येंद्र का शिष्य। नेक्स्ट है, हरिभाऊ उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर हरिभाऊ उपाध्याय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1892 ईस्वी में हुआ था हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, अमरचंद भाटिया था पहला व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ा था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का। नेक्स्ट है, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1941 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ हरिजन की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1933 ईस्वी में हुई थी मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ अधिकारी थे हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संचालक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में रही है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से अपराजित शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागदा से प्राप्त हुआ है अपराजित शिलालेख।